हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर बीएसएफ, एचएससीएम, एएसआई और सीआईएसएफ फायरमैन के हमारे जो भी भाई अगर दौड़ पास कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए मैं हिंदी के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस सेट मैं अपने चैनल पर सही और सटीक जानकारी के साथ भर्तियों की सही जानकारी देता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शन का ट्रिक कर दूंगा। अगर दोस्तों आप लोग को लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार आए हैं दोस्त, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक भी जरूर से कर देना। हमारा पहला प्रश्न है, नाव डगमगाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? नाव डगमगाने लगी, यह हमारा साधारण वाक्य है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, साधारण वाक्य। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका शब्द किसका पर्यायवाची है? तो मणिकर्णिका किसका पर्याय है? तो जो मणिकर्णिका है यह हमारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पर्याय है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिना बुलाए मेहमान बनकर पहुंचना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बिना बुलाए मेहमान बनकर पहुंचना, इस जो मुहावरे का अर्थ है वह है हमारा जबरदस्ती आ जाना। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर जबरदस्ती आ जाना। अगला प्रश्न है, अभिकारी शब्द कौन सा है? तो अभिकारी जो शब्द है वह हमारा परंतु है। देखिए, अभिकारी जो शब्द होते हैं, अव्यय को ही अभिकारी शब्द कहा जाता है और अव्यय के टोटल 4 वेद होते हैं। अव्यय जो व्यय न हो उसे अव्यय कहा जाता है। तो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिस शब्द का परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा अव्यय परंतु। अगला प्रश्न है, शब्दों की सुंदरता किस रस का गुण है? तो शब्दों की सुंदरता हमारे एक प्रकार का अलंकार है, यानी कि अलंकार में ही शब्द की सुंदरता और शोभा बढ़ाने का आभूषण यह सब किया जाता है। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अलंकार में। अगला प्रश्न है, सांप सूंघ जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सांप सूंघ जाना, इस जो मुहावरे का अर्थ है वह हमारा डर जाना। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा डर जाना। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग हमारा कवयित्री होगा। ठीक है, तो यह किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है इस प्रश्न का उत्तर। और यह भी दोस्तों हमारा एक प्रकार का शुद्ध कवयित्री लिखा हुआ है, तो शुद्ध अशुद्ध भी पूछ देता है। कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल के समान नयन, इसका समास विग्रह होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समास का जो विलोम शब्द है वह हमारा व्यास होता है। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 4 दिया है। पांचवा हमारा द्विगु समास होता है और जो हमारा छठवां है वह हमारा अव्ययी भाव समास होता है। तो दोस्तों, कमल के समान नयन है, जो के समान जिससे मिलता है उसे हम लोग कर्म धारण समास कहते हैं। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बालक रो रहा है में
रो रहा है कौन सी क्रिया है? तो रोना, धोना, हंसना, लेटना, घूमना, रेंगना, यह सब हमारी अकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों। और क्रिया के दो भेद होते हैं, एक हमारा यहाँ है, दूसरी हमारी यहाँ है। तो रोना हमारी अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, चिड़ियों के चहकने से वातावरण गूंज उठा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अलंकार के दोस्तों हिंदी में दो भेद होते हैं, संस्कृत में तीन भेद होते हैं। हिंदी के दो भेद शब्दालंकार, अर्थालंकार। संस्कृत में तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। लेकिन इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, वह हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। चिड़ियों के चहचहाने च च दिख रहा है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार जिस वाक्य में हो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न किस प्रकार का विशेषण है? तो भारत रत्न किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों? तो यह एक प्रकार का हमारा संबंधवाचक विशेषण है। तो यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए दोस्त, विशेषण के चार भेद होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शांत शब्द का विलोम क्या है? तो शांत शब्द का विलोम हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो शांत शब्द का विलोम हमारा अशांत होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है इस प्रश्न का उत्तर अशांत। अगला प्रश्न है, चिड़ियों में कौन सा वचन है? तो चिड़ियों में दोस्तों कौन सा वचन है? चिड़ियों में हमारा बहुवचन है। तो यह किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर बहुवचन। अगला प्रश्न है, परिश्रमी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप लोग इस तरह से लिख लीजिए, पहले समास विग्रह कर लीजिए। परिश्रम, परिश्रम धन नी, ठीक है, परिश्रम धन नी, यानी कि यह जो परिश्रम धन ई होगा दोस्तों, ठीक है। तो परिश्रम धन ई होगा। तो परिश्रम देखिए ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ई। बड़ी ई इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ लास्ट में आप लोग को बड़ी ई ही दिख रही है ना, इसीलिए बड़ी ई होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। कलम से युद्ध करना का क्या अर्थ है? तो कलम से युद्ध करना हमारा बुद्धिमानी से जीत। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 16, सुबह सुबह पक्षियों का कलरव मन को आनंदित करना, यह कौन सा वाक्य है? तो यह कौन सा वाक्य है दोस्तों? तो यह हमारा सुबह सुबह आनंदित करना कलरव को, यानी कि न्यूज जैसा है, तो समाचार वादक होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, राजा भोज और गंगू तेली, यह जो सही मुहावरा है दोस्तों, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यह किस प्रकार का वाक्यांश है? तो यह हमारा एक प्रकार का मुहावरा है दोस्तों। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। सॉरी दोस्तों, यह जो मुहावरा है यह हमारा विपरीत या उल्टा अर्थ छोड़ता है। जो लोकोक्ति है यह हमारा सीधा सीधा और आसान अर्थ छोड़ती है। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का जो हमारा अर्थ है विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना करना। तो ऑप्शन बी में दिया है लोकोक्ति होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता शब्द में उपसर्ग बताना है। तो स्वधन अधीनता आप लोग लिख सकते हैं, स्वधन अधीनता यानी कि स्वाधीनता। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा स्व। उपसर्ग दिया है, उपसर्ग शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है और प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है।
उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही दोस्तों हमारे शब्दांश होते हैं। अगला प्रश्न है, तपस्वी का विलोम शब्द क्या है? तो तपस्वी का जो हमारा विलोम शब्द है वह हमारा पापी भी होगा, विलासी भी होगा, भोगी भी होगा। यानी कि ऑप्शन डी दिया है, सभी होगा। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा, सभी। अगला प्रश्न है, अर्जुन की तरह लक्ष्य पर ध्यान, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो अर्जुन की तरह लक्ष्य पर ध्यान, यह हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण है। देखिए दोस्त, हिंदी में अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और संस्कृत में अलंकार के तीन भेद होते हैं, एक हमारा अर्थालंकार, दूसरा शब्दालंकार, तीसरा उभयालंकार। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन में होगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी, यह क्या है? तो लोकोक्ति है या मुहावरा है या अलंकार या विशेषण? तो जैसी करनी वैसी भरनी, यह जो होगा दोस्तों हमारी एक प्रकार की लोकोक्ति है। देखिए दोस्त, लोकोक्ति का अर्थ आप लोग को समझ आ गया होगा। लोकोक्ति उसे कहते हैं जो लोक की उक्ति होती है, ठीक है। तो यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, लोकोक्ति। अगला प्रश्न है, रवि का पर्यायवाची नहीं है। तो रवि का पर्यायवाची हमारी सूर्य है, दिनकर है, भानु, भास्कर, दिवाकर, रवि सभी है। लेकिन यह दोस्तों जो ऑप्शन सी में दिया है शशि, यह हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा, शशि। अगला प्रश्न है, ईमानदार कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार हमारा एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के टोटल चार भेद होते हैं, चारों यही हैं। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, मौन व्रत में कौन सा समास है? तो मौन व्रत में दोस्तों हमारा अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न है, लालच बुरी बला है। तो दोस्तों यह जो 25वां लास्ट प्रश्न था, यह मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों आप लोग यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था, यह आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हमें इसे प्रैक्टिस सेट को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।